तो आपसे हमको ओपिनियन करने के बाद ही समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं से टक्कर ही नहीं दे रही है गाजीपुर में। नगर निकायों में तो हमको लगता है कि कहीं नहीं टक्कर दे पाती है। ठीक है, कहीं अपना जो है गणित बैठ जाती है, प्रत्याशी के पास पैसा है, खरीद ले फरोख्त कर ले, कुछ मुसलमान वोटा चढ़ जाए कहीं और कोई समीकरण बैठेगा तब। यहाँ कोई बहुत ऐसा समीकरण बैठता जो यहाँ विधायक हैं सदर में जय किशन साहू हैं। अब बताया जाता है कि व्यापारी वर्ग में बड़ी अच्छी पकड़ है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो उनका भी जबान है, वो बोलना शुरू कर दिए हैं। लोग माफिया से डर नहीं रहे हैं, किसी को भय नहीं कि हमारी जमीन इतना नहीं है, इतना भय मुक्त शासन नहीं हो गया है, इतना नहीं। अमन थोड़ी सा ही आता है। नोटबंदी आई थी तो गरीब तबका को ज्यादा, बड़े आदमी का साले का पानी पैसा डूब रहा है तो बढ़िया है, कम से कम हम तो वही हैं। तो ये सब तो थोड़ा बहुत होता ही है। हम आपसे नहीं पार पा रहे हैं, कोई दूसरा दुपड़ा का मार देता है तो हमको अच्छा लगता है कि चलो हमको ही मारता था, अब पाला पड़ा है। हुआ सर आपका क्या नाम है? साहब राय। साहब राय मतलब ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहे हैं, लोकल हैं यहाँ, सब्जी रोज भी लेने आए। मतलब शहर के हैं सर? हाँ, बगल के हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे नगर पालिका के चुनाव पर। चुनाव बड़ा अहम है इस बार का कहा जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जी भी स्टार प्रचारक बनाए गए, मुख्यमंत्री जी बनाए गए। आपको लगता है कि ये चुनाव बहुत अहम है? नहीं, चुनाव तो यहाँ की सामान्य प्रक्रिया हमको लगता है कि है। हमेशा हवा देने वाले हवा देते रहते हैं। हाँ, कुछ वही अब चुनाव के समय बहुत सपना दिखाया जाता है, बाद में फिर जैसे कहते होता है। अच्छा, नगर पालिका के चुनाव में गाजीपुर में क्या लगता है कौन जीतेगा? आपसे बेहतर तो मुझे लगता है कोई नहीं जाना। हमारी समझ से भाजपा का ही प्रत्याशी जीत जाएगा। काहे मतलब विकास बहुत ज्यादा हुआ है या फिर विकास नहीं, सब विचारधारा का खेल? जाति समीकरण का मामला है, सब मिला जुला करके जाति समीकरण बहुत अच्छा काम करता है। मुख्य समीकरण स्थानीय स्तर के चुनाव पर तो और ज्यादा काम करता है। क्योंकि इस बार यादव प्रत्याशी आ चुका है सपा से, तो यादव की आबादी तो बहुत कमजोर है, शहरों में कमजोर है। और बनिया वर्ग ज्यादा है। क्या लगता है कि अन्य वर्ग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को शहरों? समाजवादी पार्टी को जहाँ तक हम समझते हैं कि यादव के अलावा और कोई उनको सपोर्ट करना नहीं चाहता है। उसकी कोई वजह होगी? वजह कुछ लोग जैसे सवर्ण के लोग भी उसमें रहते हैं। जैसे पिछले बार सन्नी सिंह थे तो एक भाजपा का राजपूत वोट उनके साथ जुड़ा था। पहले तो भाई समी सिंह जब थे तो ज्यादा फायदा था समाजवादी पार्टी? जरूर फायदा, निश्चित रूप से। सबको अपनी जाति प्यारी है, प्रत्याशी मिल गया तो छोड़ो थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आपसे हमको ओपिनियन करने के बाद ही समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं से टक्कर ही नहीं दे रही है गाजीपुर में। नगर निकायों में तो हमको लगता है कि कहीं नहीं टक्कर दे पाती है। ठीक है, कहीं अपना जो है गणित बैठ जाती है, प्रत्याशी के पास पैसा है, खरीद ले फरोख्त कर ले, कुछ मुसलमान वोटा चढ़ जाए कहीं और कोई समीकरण बैठेगा तब। यहाँ कोई बहुत ऐसा समीकरण बैठता नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए जागरूक हैं इसलिए एक बात कहेंगे, आपसे बात करने में मुझे अच्छा भी लग रहा है। इत्तेफाक से ये बात मुझे कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में जो यहाँ विधायक हैं सदर में जय किशन साहू हैं। अब बताया जाता है कि व्यापारी वर्ग में बड़ी अच्छी पकड़ है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो उनका खेल नहीं चलेगा। उनको अपना भी चुनाव तो लड़ना है, सब भाजपा के वोट से ही तो जीते थे। अच्छा, वो जीते थे, वो अपने लिए बचा के रखेंगे, दूसरे के लिए क्यों नहीं। आखिर जो पूर्व प्रत्याशी ने जो सहयोग किया था, बनिया वर्ग का कम से कम 10,000 वोट चढ़ा था, तब 2,000 वोट से जीते थे। वो 10,000 माइनस हो जाएगा तो फिर कहाँ चले जाएंगे? तो अपना बचाएंगे मतलब सब लोग अपने समीकरण में। अंदरूनी समीकरण कुछ और है, संगठन के साथ कुछ और है, फील्ड में कुछ और है, घर में कुछ और है। सब तो चलता है खेल। क्या करते थे सर आप? सर्विस में? हम तो पेशे से वकील हैं। अच्छा, वकील साहब। अच्छा, वकील साहब है, बड़ी जान तो पेशे से नहीं जानकारी। हम लोग राजनीति में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अच्छा, कानून की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर? हाँ, समाजवादी पार्टी के तुलना में तो ज़्यादा ही बेहतर है। अच्छा, ये तो महसूस हम लोग थोड़ा करते हैं। हालांकि जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हम लोग है, लेकिन हाँ, समाजवादी नहीं कि जो दबी जबान है वो बोलना शुरू कर दिए हैं। लोग माफिया से डर नहीं रहे हैं, किसी को भय नहीं कि हमारी जमीन इतना नहीं है, इतना भय मुक्त शासन नहीं हो गया है, इतना नहीं। हम यह कि थोड़ा बहुत मान लीजिए कि
छोटे भैया या ये लोगों को लगता है कोई बड़े पर हमला होता है, कोई बात होती है तो उनको लगता है कि अच्छा बहुत दबाया था, अब कोई पाला पड़ा है, थोड़ा ठीक हुआ है, खुशी थोड़ा सा भर के लिए खुशी थोड़ी सा ही आता है। नोटबंदी आई थी तो गरीब तबका को ज्यादा, बड़े आदमी का साले का पानी पैसा डूब रहा है तो बढ़िया है, कम से कम हम तो वही हैं। तो ये सब तो थोड़ा बहुत होता ही है। हम आपसे नहीं पार पा रहे हैं, कोई दूसरा दुपड़ा का मार देता है तो हमको अच्छा लगता है कि चलो हमको ही मारता था, अब पाला पड़ा है। तो इस तरह का मामला। तो कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी तो 62 साल उम्र है। 62 साल। अभी वकालत करते हैं कि छोड़ दिए? नहीं नहीं, अभी तो हम लोगों का अभी कर रहा है। हाँ करना है। चलिए देखिए, हम आपसे चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में बहुत सारी बात चर्चा करने के बाद समझ में आता है, चर्चा करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। और कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं जनपद गाजीपुर के। इनसे हमने चर्चा की और बात बात में चर्चा होगी। हालांकि हमने इनको बुलाया नहीं था चर्चा के लिए, लेकिन जब हम ओपिनियन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ये बात समझ में आती है, इनको कोई राजनीति या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो बाहर निकल करके आई है। हमें लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होंगे, उस पर भी हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जितना उम्मीद थी कुछ हुआ नहीं। और ये सच्चाई है कि बहुत सारी उम्मीदें लोगों को होती है, लेकिन उन उम्मीदों पर सरकारें खरा नहीं उतर पाती हैं। लेकिन जब आप पूछेंगे, सरकार से सवाल करेंगे तो लोग कहेंगे आपने हमको समय कितना दिया, हमको थोड़ा और समय दीजिए, हम बेहतर करेंगे। तो ये सब सारी चीजें हमेशा आती रहेंगी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो जनता की ताकत होती है, क्योंकि यहाँ जनता का शासन होता है। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब जब जनता को जवाब देने का मौका आता है तो जनता कहीं ना कहीं वहां पर फेल हो जाती है। और जब हम फेल हो जाते हैं तब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ऊपर बैठ करके मलाई काटते हैं और हमारा कोई सुनता उनता नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरें करेंगे, और भी खबरें आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।